ये कहानी चेंज होने का मेन रीजन है कैंडिडेट का नंबर्स। इस बार 2025 में कैंडिडेट का नंबर काफी बड़ा, काफी मींस 3 टाइम से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले जो रैंक्स है उनमें आपको खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि सीट्स भी बढ़ी है। एक और चीज जो इस मोमेंट पे मुझे बताना कुछ जरूरी लगता वो ये है कि आपको देख के वैसे इसका सिलेक्शन हो जाता है मैजिक काउंसलिंग करवा के। मतलब काउंसलिंग दो टाइप की रहती है, कन्वेंशनल काउंसलिंग मेरे अपने खुद के टर्म से ही है, दूसरी रहती है मैजिक काउंसलिंग। तो अगर प्रेफरेंस फॉर्म में एकदम प्रॉपर अगर बनाऊंगा तो हो सकता है मेरा बाउंड्री स्कोर पे भी मेरे को एमबीबीएस हो। मैं डॉक्टर्स नीट एकेडमी पे डायरेक्टर उसका फाउंडर हूँ। वी आर सोलापुर, महाराष्ट्र बेस्ड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारी चर्चा आम है कि 2025 का नीट का पेपर, यहाँ पे रिसोर्सेज भरपूर है। रिसोर्सेज यहाँ पे भरपूर है। रिसोर्सेज से मेरा मुराद के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, बुक्स, उसके बाद नीट को और लोगों ने खरीद से जाना। 2016 तक 2016 तक ये सब नहीं होता था। ये मेजर डिफरेंसेस है। अच्छा, इसमें भी मेजर जो डिफरेंस है, जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट करने वाला है, वो ये है कि जो कैंडिडेट है उनकी संख्या इतनी बड़ी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, कंप्लीटेड माई एमबीबीएस फ्रॉम वीएमएमसी। मैं डॉक्टर्स नीट एकेडमी पे डायरेक्टर और उसका फाउंडर हूँ। वी आर सोलापुर, महाराष्ट्र बेस्ड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारी चर्चा आम है कि 2025 का नीट का पेपर 2016 जैसा था। हालांकि पहले ये बोला गया कि ये जो पेपर है वो 2018, 19, 20 ये ट्रेंड्स फॉलो करता है। बट हाँ, रियल बात तो ये है कि 2016 के अंदर फेज 2 का जो पेपर हुआ था, 2016 में 2 पेपर्स हुए थे, पेपर 1, पेपर 2। उसको फेज 1, फेज 2 का नाम दिया गया था बाद में, क्योंकि नीट होगा या फिर स्टेट अपनी सीईटी दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंटिन्यू करेंगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से 2 पेपर्स हुए थे, नीट फेज 1, फेज 2। फेज 1 का पेपर तो बड़ा आसान था, जो एआईपीएमटी भी बोला जाता है, जिसको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। 2016 का जो फेज 2 का पेपर था, उसमें मुझे आज भी याद है कि टॉटामेरिज्म बोल के एक कंसेप्ट पूछा था। जनरली हर साल ऐसा होता था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये सब पूछता था। इस बार आइसोमर्स की एक नया प्रकार टॉटामेरिज्म क्या रहता है पूछा था। अगर आपको पता हो तो अल्डिहाइड और कीटोन को ये जो दो रहते हैं इसको टॉटामर्स बोलते। इस तरीके का जो पेपर था वो इस बार फिजिक्स में खास करके 2016 से काफी मिलता जुलता पेपर था, और समवट केमिस्ट्री भी ऐसे ही था कि 2016 का पेपर जो है 2025 में हमको उसकी झलकियां देखने को मिली। तो वही आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि नीट 2016 और 2025 यानी कि 2016 एंड 2025 में क्या क्या सिमिलरिटीज थे। एज यूजुअल बताता हूं मैं कि उस टाइम पे 2016 के टाइम पे बायोलॉजी इतना टफ नहीं था, इतना लेंदी भी नहीं था। वन लाइनर्स और मैच द कॉलम की संख्या काफी थी, इस वजह से वो पेपर आसान था बायोलॉजी का। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का पेपर आज का यानी कि 2025 का और 2016 का, यस 60% तक पेपर मेरे हिसाब से तो मैच होता है। और डिफिकल्टी की बात चल रही है यहाँ पे। और तीसरा एस्पेक्ट हमारा फिजिक्स हाँ भाई, फिजिक्स 90% तक मैच करता था। उस टाइम पे भी फिजिक्स में जो सोचने वाले क्वेश्चंस है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, जिसमें आपको फार्मूला प्लस सही अप्रोच प्लस कंसेप्ट ये अगर सब पता है तभी आप ऑप्शन तक, आंसर्स तक रीच कर पाते, ऐसा वाला पेपर 2016 में भी था, 2025 यानी कि इस बार भी है। इस बार बस कहानी चेंज ये हो गई कि दो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है, एक वो क्वेश्चन जो जिसमें ग्राफ पूछा है, आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, उस पर भी काफी चर्चा आम है कि हर कोई उसी के पीछे लगा है कि जेई एडवांस का। यस, जेई एडवांस के 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जेई एडवांस के लास्ट 10 ईयर से एज इट इज कॉपी पेस्ट थे विदाउट ऑप्शन चेंज। तो हाँ, पेपर का लेवल तो कासा बड़ा है। जिन लोगों ने अच्छी अच्छी बुक सॉल्व करे, डीसी पांडे, एचसी वर्मा, उनकी भी हालत खराब थी फिजिक्स सॉल्व करते करते। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे फिजिक्स के जो नाम नेहाद टीचर्स है बड़े बड़े, उनको भी पेपर सॉल्व करते करते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग को लाइव में 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए, ये भी एक बात बहुत आम है। तो पेपर यस, फिजिक्स का तो एग्जैक्ट 2016 से भी और 2 कदम आगे था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आप लोग के लिए कुछ डेटा जमा किया हूं 2016 का, जिससे हमको एक चीज पता चलेंगी कि क्या कट ऑफ इस साल 2016 जैसे कुछ ट्रेंड्स फॉलो कर सकता है, जिसकी 80-90% चांसेस है कि हाँ भाई 2016 के जो कट ऑफ रेंजेस थे 2025 में वैसे कट ऑफ रेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इक्वल नहीं, एग्जैक्ट नहीं, बट हाँ आसपास। तो ये जो डेटा है ये हमने 2016 का, काफी मेहनत के बाद हमको ये डेटा जमा करने में काफी मशक्कत लगी, उसके बाद हम इस तक पहुंचे कि भाई 2016 में क्या ट्रेंड्स हुआ करते थे। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इधर जो लिखा है हमने वो लिखे है इधर 2016 के 2016 के मार्क्स, और इधर लिखे हैं हमने 2016 के 2016 के AIRs, दैट इज ऑल इंडिया रैंक्स। अगेन
ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पेपर उस टाइप का था, ऐसा नहीं कि यही कट ऑफ 2025 में कॉपी पेस्ट होंगे ना, पेपर उस जैसा था, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि 2025 के कट ऑफ रेंजेस हमको इसके आसपास दिख सकते हैं, या मैं और इसको मोर प्रिसाइजली अगर बोलूं तो हमको मार्क और रैंक, कौन से मार्क पे कितना रैंक, ये एग्जैक्टली देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 685 पे रैंक 1 था, 682 पे रैंक 2 था, 678 रैंक 3, 668 के ऊपर 10 लोग थे, 575 पे 600 रैंक था, उसके बाद 550 पे 550 पे रैंक था 1800, 530 रैंक 3400, 490 रैंक 6000, 449 रैंक 10,000 एंड 417 ये जो रैंक था वो था 19,000। अगेन इसके नीचे भी और बहुत बड़ी लिस्ट है, बट अपने काम की इतनी है अभी के लिए। इसको देख के मैं 2025 के बारे में क्या बोल सकता, तो ये जो कहानी है, ये यहाँ तक की ये कहानी, ये आपको ऑलमोस्ट सेम दिखने को मिल सकती, इतना भी सेम नहीं होगी, हो सकता जहां 668 पे रैंक 10 था, इस बार ये जो है तो रैंक 100 आ जाए, थोड़ी सी चेंज हुई। इसके नीचे वाला ट्रेंड यानी कि 575 से 415 वाली 417 वाली जो रेंज है वो काफी फ्लक्चुएट होगी, काफी चेंज होगी, आप लिख के ले लो। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, अगर मैं मेजर रीजंस की बात करूं, ऐसे क्या रीजंस है, तो 2016 में और 2025 में, तो 2016 में टोटल जो कैंडिडेट थे जो नीट में बैठे थे वो कैंडिडेट की संख्या 8 लाख के आसपास थी। इस बार ये कहानी थोड़ी चेंज है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी चेंज है, इस बार कैंडिडेट की संख्या है ऑलमोस्ट 23 लाख, शायद इससे भी ज्यादा है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद। ये एक डिफरेंस ये। दूसरा, 2016 में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफी कम थी, यहाँ पे कॉलेजेस की संख्या बहुत ज्यादा है। तीसरा, 2016 में रिसोर्सेस नहीं थे, यहाँ पे रिसोर्सेस भरपूर है, रिसोर्सेस यहाँ पे भरपूर है। रिसोर्सेस से मेरा मुराद के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, बुक्स, उसके बाद नीट को और लोगों ने करीब से जाना, 2016 तक 2016 तक ये सब नहीं होता था। ये मेजर डिफरेंसेस है। अच्छा, इसमें भी मेजर जो डिफरेंस है जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट करने वाला है वो ये है कि जो कैंडिडेट है उनकी संख्या इतनी बड़ी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला जो रैंक्स है, ये वाले रैंक्स, उस पे खासा असर देखने को मिलेगा। और अच्छी बात ये है, जैसे कि आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा पिछला कट ऑफ को जो ऑलमोस्ट 10,000 हिट कर दिया एक ही दिन में, उसमें हमने यही एक्सप्लेन किया कि कट ऑफ पे कौन से फैक्टर्स शो करते हैं, ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या रहेगा और स्टेट वाइज कट ऑफ क्या वेरी करेगा, कौन सी स्टेट का कितना कट ऑफ रहेगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे डीएनए के चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये कहानी चेंज होने का मेन रीजन है कैंडिडेट का नंबर्स। इस बार 2025 में कैंडिडेट का नंबर काफी बड़ा, काफी मींस 3 टाइम से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले जो रैंक्स है उनमें आपको खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि सीट्स भी बड़ी है। एक और चीज जो इस मोमेंट पे मुझे बताना बहुत जरूरी लगता वो ये है कि आप खुद एक केस सिनेरियो इमेजिन करके देखना। मैं यहाँ पे कुछ रेंजेस लिखता हूँ। नीट स्कोर देखो, अभी नीट स्कोर 100 0 से 100 जाने में कोई मुसीबत नहीं, अगर तुक्के भी लगाऊंगा मैं ऐसे, अगर आंख बंद करके भी, तो शायद 100 का स्कोर मुझे मिल जाएगा। 100 से 250 जाने में थोड़ी सी मशक्कत लगेगी, या एटलीस्ट तीनों में से एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगेगा, तब भी ये पार हो जाएगा। 250 से लेके 450, अगेन पीस ऑफ अ केक। थोड़ा सा आप क्या कर लो, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रख लो और केमिस्ट्री को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लो, या बायोलॉजी सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, केमिस्ट्री को और थोड़ी मेहनत कर लो, ये अचीव करना कोई मुश्किल नहीं। मजा है 450 से लेके 600 वाली रैंक। ये जो रेंज है 450 से 600, यहाँ पे मशक्कत शुरू होती, बिकॉज कहानी में एंटर करता है फिजिक्स। आपको भी पता होगा यहाँ पे पूरा रोल फिजिक्स का ही है। क्यों? क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि फिजिक्स ये सीट डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, सीट डिसाइडिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। और एक चीज, 2016 तक क्या होता था हमारे टाइम तक, 2016, 17, 18, 19, 20 तक, इनफैक्ट कोविड तक, आप 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बायोलॉजी एकदम परफेक्ट कर लो, जो कि एनसीईआरटी करना है सिर्फ, उसमें कोई खासा रॉकेट साइंस नहीं। केमिस्ट्री आप ठीक ठाक कर लो, ठीक ठाक मीन्स कैसा वाला,
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में से कोई दो को एकदम स्ट्रॉन्ग, तीसरा वाला थोड़ा वीक भी है तो चल जाता। फिजिक्स को 10-12 चैप्टर करो जो बड़े आसान है, लाइक मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, हीट के टॉपिक, थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऐसे कुछ चैप्टर से जो आसान आसान वाले 10-12 चैप्टर वो जमा करो, आपका स्कोर ऐसे ही हिट कर लेता था 90 या 100, 90 to 100 हो गया मेरा काम। मेरा बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री नियर टू स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स एवरेज एवरेज में 80-90 मार्क डिसेंट स्कोर माना जाता था, हो गया सिलेक्शन। बिकॉज 500 ला लिया आपने तो हीरो रहते थे आप आपके गांव, आपके शहर के। अभी ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे फिजिक्स में सीट के लिए एटलीस्ट 130 लाना है, वो तब भी वो डिसेंट स्कोर नहीं है। अगर 2024 की बात करूँ तो पिछले साल ये डिसेंट स्कोर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग के 140 अबव आए थे। तो मुझे बेसिक ये समझ में आया, मैं वापस आता हूँ अपनी रैंक के डिस्कशन पे। यहाँ पे मुझे कहानी 660 तक, 660 तक बहुत आसान देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा मुझे, रैंक एज इट इज रहेंगे, थोड़ा एक चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता। फिर क्या घबराने की कोई बात है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं, पेपर जितना टफ था कट ऑफ उतना डाउन आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर जाके उस पर विजिट करो। एक और नया कंसेप्ट हम लेके आ रहे, मैजिक काउंसलिंग। इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। मैजिक काउंसलिंग में जिसका स्कोर बाउंड्री स्कोर है, फिर अगेन बाउंड्री स्कोर क्या रहता है वो वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं मैंने डिटेल में। जिसका स्कोर बाउंड्री स्कोर है, जिसके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, वैसे इसका सिलेक्शन हो जाता है मैजिक काउंसलिंग करवा के। मतलब काउंसलिंग दो टाइप की रहती है, कन्वेंशनल काउंसलिंग मेरे अपने खुद के टर्म से ही है, दूसरी रहती है मैजिक काउंसलिंग। तो अगर प्रेफरेंस फॉर्म में एकदम प्रॉपर अगर बनाऊंगा तो हो सकता है मेरा बाउंड्री स्कोर पे भी मेरे को एमबीबीएस मिल जाए। अगर कन्वेंशनल आप फॉर्म भरोगे जैसे सब भरते प्रेफरेंस फॉर्म, तब शायद थोड़ा सा मुश्किल है आपको सीट मिलना। तो अभी के लिए ऑल इंडिया रैंक का वेट करते हैं, स्टेट के स्टेट मेरिट नंबर का वेट करते हैं, उसके बाद तस्वीर और क्लियर होगी। आपके अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस वाली आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है यूनुस खान, और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 9544282885। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।